मैं गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। बाकी लोग जो आए हैं वो यात्रा में उन्होंने जूते पहने हुए। इंसान अपना अपने तरीके से अपने अपने तरीके का बलिदान देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद। नाज़रीन, आज हिंदुस्तान से जो मेहमान आए हैं पाकिस्तान शिवरात्रि मनाने के लिए, उनमें एक नौजवान हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। इनकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने काफ़ी अरसे से जो है वो जूते पहनना छोड़ दिया और नंगे पाँव ही पाकिस्तान जो वो आए हैं। इसकी वजह क्या है कि वो नंगे पाँव पाकिस्तान आए हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। आप एक तो अपनी यात्रा के बारे में बताइएगा कि किस मकसद के लिए आप आए हैं, और फिर दूसरा तफसील से बताइएगा कि ये जो जूते थे ये आपने क्यों उतारे। जी नमस्कार, हर हर महादेव। जैसे कि सारे ही सबको ही पता है कि पाकिस्तान में कई किस्म की यात्राएं चलती है, उसमें कटाश राज भी है। तो अब इसका जो भी था कि चलिए अभी शिवरात्रि का भी मौका था, ठीक है। उस तरीके से जब यात्रा खुली है तो अप्लाई करने से वीज़ा ओपन हुआ और वीज़ा सारों को ही मिला है। तो काफ़ी खुशी है कि गवर्नमेंट का इसी तरीके से एक अच्छा वो होने की वजह से सारे यात्रियों को इसका लाभ मिलता है। तो बस वही उस शिवरात्रि का लाभ और इस तरीके का जो ये कटाश राज मंदिर है इसका दर्शन, तो ये काफ़ी सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि हम इस तरीके से आ रहे हैं यात्रा करने के लिए अपने मुल्क से इधर। लेकिन हम देख रहे हैं कि बाकी लोग जो आए हैं वो यात्रा में उन्होंने जूते पहने हुए, लेकिन आप नंगे पाँव हैं, तो ये जूते क्यों उतारे हैं? ये एक ऐसा आस्था है कि जब कई सारी चीज़ें होती है कि भाई जैसे हमारे घर में भी कुछ मसले होते हैं, कुछ तरीके की प्रॉब्लम और क्या दुख बीमारी होती है, उस वजह से क्या है कि इंसान अपना अपने तरीके से अपने अपने तरीके का बलिदान देता है, ठीक है। तो बस हमारा भी ये था कि अब बाकी की यात्रा, जब एक बार सोचा था कि अब बाकी की यात्रा बिना उसके ही क्या बोलते हैं चप्पल और जूतों के करी जाएगी और परिश्रम लिया जाएगा पूरा बस। तो ये कितना अर्सा हो गया है आपने चप्पल जो है वो? काफी समय हो गया है, काफी समय से छोड़ा हुआ है। वो उसको बताएंगे कहाँ से, वो ऐसा तो डेट तो ऐसा याद रहता नहीं है कि ये डेट को छोड़ा था, ये समय में छोड़ा था। बस एक समय ऐसा था कि कुछ यात्राएं रुक रही थी जो कुदरती आपत्तियों की वजह से, जब पहाड़ों में थे हम, तो बस अंदर से एक चीज फील हो रही थी कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करा कि अब आप कैसे भी करके ये यात्रा कराइए। बस उन्होंने वो यात्रा कराई और तब से फिर सोचा कि अब नहीं पहनना है, अब आपने हमारी सुन ली है, तो अब ये सारी चीजें समर्पित। तो बाज़ का तो चलते हुए रास्ते बहुत कठिन होते हैं, पत्थर की अंकरियां आती हैं। अगर एक माँ होती है ना, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो उसको भी पता होता है कि वो दर्द क्या है। उतना दर्द तो हम ले नहीं रहे, ठीक है। तो हम भी जो ये यात्रा कर रहे हैं वो माँ बाप की वजह से ही कर रहे हैं ना, उन्होंने हमें जन्म दिया। तो जरा सोचिए उन्होंने कितनी तकलीफ ली होगी। तो ये तकलीफ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी है, ठीक है, चल जाता है। कभी कभार कुछ लग जाता है तो ऊपर वाले का नाम ले लेते हैं, चल देते हैं आगे। आप ये बताइए कि आप किस शहर से? मैं गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। तो ये कब तक इच्छा है, ये कोई है मन में इच्छा कि कोई मेरी मनोकामना पूरी हो जाए कि तो मैं तब पहन दूंगा चप्पल दोबारा? मनोकामना तो हमारी पूरी जिंदगी भर पूरी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई यात्रा चलती रहेगी, ठीक है। अब कहाँ तक उसको हम खींचेंगे कि चलो अगर हमारा ये हो जाएगा तो हम ये कर देंगे। अब छूट गया है तो छूट गया, अब उनकी मर्जी है। देखिए जैसे कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, ये चीजें हमारा डिसीजन नहीं था, उनको समर्पित करना था, हमने समर्पित करा, छोड़ दिया। अब उनकी मर्जी होगी, अगर देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो कोई बात नहीं, कोई हमगम नहीं। आपने बात सुनी, तो कह रहे हैं कि इन्होंने जिस मकसद के लिए ये चप्पल पहनना तर्क की है, वो जिससे ईश्वर के नाम पर, जिस भगवान के नाम पर उन्होंने एक मन में सोच कर ये चीज़ें तर्क की हैं। अगर भगवान को मंजूर हुआ कि दोबारा इन्हें चप्पल पहनने हैं तो वो पहनेंगे, वरना वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी भर जो वो इसी तरह से जो है वो गुजारेंगे।